आवाज जनता की। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आपको तो सबको मालूम है, शाम में तक घरवे में रहता था। लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और याद आपको होना चाहिए, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। हम लोगों की सरकार के पहले जो लोग जो थे तो क्या स्थिति थी, और अब आप जानते ही हैं कि भाई 24 नवंबर 2005 को हम लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और याद आपको होना चाहिए, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। हम लोगों की सरकार के पहले जो लोग जो थे तो क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आपको तो सबको मालूम है, शाम में तक घरवे में रहता था। हम लोग तो कभी बाहर से जाते थे तो कोई घर से नहीं निकल पाता था, हम लोगों के घर में अंदर जाकर के मिलते थे। यही स्थिति उन लोगों की थी। कौन था जो सरकार जिसको बनाया उसका वही हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का कोई पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब उन लोगों के सामने यही हालत था। अब शुरू से ही जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है, बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो इसीलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। इसके अलावे जो हम लोगों ने देखा था कि जो हिंदू मंदिर जो था, पुराने 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, उसमें भी रात में जाके कुछ गड़बड़ करता था। इसीलिए हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो मुस्लिम का या हिंदुओं का भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने सब काम करवाया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना दिया। अब उस समय जो हम लोगों ने कराया था, तो जो नियोजित शिक्षकों का, उसको हमने कहा कि नहीं आप लोग अपने से कर लीजिए, तो वो लोग तो कर लिए थे। अब हाल ही में हम लोगों ने एक काम शुरू किया कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा हम लोग सरकारी शिक्षक की बहाली करेंगे। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षक की बहाली कर दी गई। अब उसी में जो लोगों को किया जा रहा था, तो उसी में जितने लोग यहाँ पर थे नियोजित शिक्षक वाले, उसमें भी बहुत लोग पास हो गए थे उसमें परीक्षा देने के लिए। तो उसमें 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये लोग को आना पड़ता बिहार लोक सेवा आयोग में, बड़ी पहाड़ी है। तो इसलिए हमने तय कर दिया कि आपको बिहार लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक मामूली सी परीक्षा हम लोग करेंगे। तो उसी तरह से
फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को आप उसमें उसकी जरूरत बीपीएससी की जरूरत नहीं है, तो उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। और इसमें हम लोगों ने 5 राउंड तय किया था कि सब लोग आवेदन करें, तो 3 राउंड पूरा हो गया 3 परीक्षाओं का। तो इसमें उन्हीं लोगों के बीच में से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब वो सरकारी बन गए। जो पहले आपको बनाए थे बीपीएससी